नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जीन पियाजे का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग अवस्था नंबर 1 डिस्कस करेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से जानी जाती है, ये सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पर इसकी एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक भी हम डिस्कस करेंगे। इधर है लब का डोज, ये बड़ा अच्छी ट्रिक रहेगी, हमेशा याद रहेगा। देखिए जल्दी से हम देखते हैं कि इंद्रिय गामक अवस्था होती क्या है। देखिए इंद्रिय गामक अवस्था जो होती है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं भैया सेंसरी मोटर स्टेज। क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। क्यों कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज? क्योंकि भैया इसमें बच्चा सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करता है। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? आपकी स्किन होती है, आपकी टंग्स होती है, आपके ईयर्स होते हैं, आपकी आईज होती है, आपकी नोज होती है। ये क्या होते हैं? आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और बच्चा इसका इस्तेमाल करके एक्चुअल क्या कर रहा है? लर्न कर रहा है, सीख रहा है। इसीलिए इसे सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। इंद्रिय गामक अवस्था के विषय में जब क्वेश्चन आते हैं तो एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बच्चा इंद्रियों के द्वारा जैसे छूकर, महसूस करके, आँख, नाक, कान आदि से देख के कब सीखता है? तो डेफिनेटली वो इंद्रिय गामक अवस्था में सीखता है। और ये अवस्था का पहला क्वालिटी है, पहला गुण है। दूसरी बड़ी क्वालिटी यहाँ पर निकल कर आती है वस्तु स्थायित्व की, जिसे आप ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें बच्चा की वस्तु आंखों से ओझल हो जाए तब भी उसे वो याद रहती है, इसे ऑब्जेक्ट परमानेंट कहते हैं। जैसे कोई वस्तु उसकी, जैसे कोई खिलौना उसे याद है और वो खिलौना नहीं मिलेगा तो वो रोता रहेगा, जैसे ही वो खिलौना उसे मिलेगा वो शांत हो जाएगा। ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे आता है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, जिसे गोल डायरेक्ट बिहेवियर भी कहते हैं। तो एक्चुअल देखिए क्या होता है, इसमें बच्चा अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। जैसे खिलौना दूर पड़ा है, उसको लेकर आना है तो वो घसीटता हुआ जाएगा, रैंक कर जाएगा, जैसा भी जाएगा पर वो खिलौना लेकर आएगा, उसको हासिल करेगा। ये होता है लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है अनुकरण के विषय में। अनुकरण मतलब दूसरों को देखकर उसकी नकल उतारना, उसको सीखना, ये आपका अनुकरण होता है। तो अनुकरण भी किस में होता है? संवेदी गामक अवस्था में होता है। यहाँ फोकस नहीं करेंगे, यहाँ थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखेंगे, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक बड़ा पॉइंट आ जाता है, ध्यान रखिएगा, बड़ा पॉइंट आता है जिसे आप कहते हैं कारण और परिणाम। ये कोई बहुत कम लोग बताएंगे आपको। कारण और परिणाम की जो क्वालिटी बच्चों के अंदर आती है वो इसी एज में आती है। जैसे कि देख रहे हैं ना बच्चा, एक पिक्चर्स में देखेंगे आप यहाँ पे, तो वो ना बच्चा एक बटन दबाता हुआ दिख रहा होगा आपको, तो वो एक्चुअल ये समझ जाता है कि बटन दबाने से आवाज़ आ रही है तो बार बार दबाएगा जब उसको आवाज़ चाहिए। तो मतलब कारण और परिणाम को समझने लग जाता है संवेदी कामक अवस्था, जिसकी एज बताई गई जन्म से 2 वर्ष तक की। अब आगे अगर हम चलें तो एक ट्रिक हमारे पास यहाँ पर है। और ये ट्रिक क्या कह रही है? देखिए ट्रिक ये कह रही है भैया, मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि इधर लव का डोज, ये ट्रिक हमने बनाई थी। तो इधर से ये क्या हो जाएगा? इधर से हो जाएगा आपका इंद्रिय गामक अवस्था, ला से हो जाएगा आपका लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, और वा से हो जाएगा आपका वस्तु स्थायित्व, और का से हो जाएगा आपका यहाँ पे कारण और परिणाम, और का में आ की मात्रा जो लगी है उसी से हो जाएगा अनुकरण। तो इसके माध्यम से भैया आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा बड़े आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। और हमेशा इस चीज़ को आप याद भी रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। और कभी भूलेंगे नहीं आप, ये ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे तो।